जिंदगी मेरी गई ऐसा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, सॉरी थोड़ा लेट हो गए। एक्चुअली मैं स्टूडियो की चाबी गुम हो गई, उसके चलते समय लग गया। ठीक है, चाबी ढूंढी है, जैसे तैसे मिली है, उसके चलते। हाँ जी बिल्कुल, राउत अक्षय हो जाएगा भाई। देखो, पहली बात ये है, अब मुझे लगता है आप लोगों को सिलेबस वगैरह की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आपका सिलेबस ऑन टाइम रखा है, सारा का सारा सिलेबस ऑन टाइम रखा है। ये मेरी जिम्मेदारी है कि सिलेबस आपका टाइम से कराया जाए। वोकैब की, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने वन वर्ड की ई बुक आपको ऑलरेडी दे रखी है टेलीग्राम पे। आज उसको ऐप पे भी डलवा देंगे, ठीक है, आपके बैच में ही डलवा देंगे सीधे सीधे। ठीक है, अगले 10 दिन के अंदर, यानी कि 10 नवंबर मैंने अपने लिए डेडलाइन रखी है, आप लोगों के लिए नहीं, अपने लिए, कि मैं 10 नवंबर तक आपको सिनोनिम, एंटोनिम और वन वर्ड, सॉरी सिनोनिम, एंटोनिम और ईडियम, ये तीनों ई बुक भी दे दूं, जिससे कि एग्ज़ाम जब पास में हो तो आपका वोकैब याद करना इतना आसान हो जाए कि आप बड़े ही आसानी से उसको याद कर पाओ। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सोच रखा है। तो 10 तारीख तक आपको सारी की सारी जो भी वोकैब की ई बुक्स हैं वो सारी की सारी मिल जाएंगी। ठीक है भाई, तो चिंता मत करिएगा। ग्रामर के लिए मैंने इसीलिए स्पेसिफिकली आपको ये प्रैक्टिस सेशन दिए हैं कि आपकी प्रैक्टिस पूरी पूरी होती रहे। ढंग से पढ़ते रहिए प्लीज़। ठीक है, चिंता मत करो, हर चैप्टर की कम से कम, जैसे अभी कंजंक्शन की आज 5वीं प्रैक्टिस क्लास है, आप देखोगे कि प्रैक्टिस बैचेज में इतनी प्रैक्टिस क्लास नहीं मिलती है जितनी हम आपको आपके बैच में दे रहे हैं। ठीक है, हमने बिल्कुल नहीं कहा था जिस टाइम पे आपने बैच लिया था कि हम ये प्रैक्टिस बैच की तरह से देंगे आपको, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से आपको प्रैक्टिस बैच दे रहे हैं इसमें। तो अभी 5वीं क्लास है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे कराएंगे। उसके बाद मैं एक क्लास लास्ट में लूंगा, एक या दो, जिसमें मैं खुद से बनाए गए क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, ये प्रीवियस ईयर से साइड हट के, जो खुद के बनाए गए क्वेश्चंस हैं, जो कि ऐसे लेवल के क्वेश्चन होंगे जो मेंस के लेवल को कवर करेंगे। ठीक है, मेंस के लेवल के क्वेश्चंस हम आपको क्लास के मतलब जैसे ही प्रीवियस ईयर कंप्लीट होता है उसके बाद में कराएंगे। ठीक है, आ जाते हैं भाई, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है आपका, कौन सा पार्ट इंप्रूवमेंट के लिए है वो मैं एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ। अंडरलाइन मिस हो गया है टीम से, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना। नो सूनर से लेके और ये यहाँ तक, ये पार्ट आपका अंडरलाइंड है। ठीक है, यहाँ तक इतना पार्ट, तो इस पार्ट के हिसाब से आपको इसमें एरर बताना है, क्या होगा, इंप्रूवमेंट करके बताना कौन सा आंसर सही होगा। देखो, सबसे पहले आपने ये देखा कि नो सूनर का पेयर दैट नहीं होता है, इसीलिए नो इंप्रूवमेंट आपका गलत हो जाएगा। दूसरी बात आपने ये देखी कि नो सूनर का पेयर एंड भी नहीं होता है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। यहां पे एज सून एज लगा रखा है, और एज सून एज कोई भी पेयर नहीं बनाता है। एज सून एज के साथ में सिर्फ कॉमा आता है, एंड भी नहीं आता है, ना देन आता है, तो ये भी नहीं होगा। नो सूनर का पेयर देन होता है, वो सिर्फ इसी पार्ट में दे रखा है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। और एक बार जरूर बताएं आप लोग ये सारे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं अब या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट आपका इंप्रूवमेंट के लिए दे रखा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये इनिशियल पार्ट जो है वो इंप्रूवमेंट के लिए दे रखा है। ठीक है, जस्ट एक बार रुकेंगे। सत्यम, एक बार कंजंक्शन में जितने भी इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन हैं, एक में भी अंडरलाइन नहीं है। हाँ, देखो ये सारे क्वेश्चंस मुझे कर करके कराने पड़ रहे हैं, कब तक हो जाएंगे। हम्म, ये हम चल रहे हैं 82nd क्वेश्चन पे। हम्म, अभी मत करना,
कल करा देना, ठीक है, कल तक मुझे सारे मिलने चाहिए। ओके, चलो चलो भाई, नॉट ओनली डिड द मैन, अब देखो यहाँ पे दे रखा है नन ओनली, अब नन ओनली तो कुछ होता नहीं है तो इसको हटा दीजिए। सिर्फ ओनली नहीं आता है, नो ओनली नहीं आता है, एक ही आता है, वो होता है क्या, नॉट ओनली, ठीक है। तो नॉट ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बच्चे सी आंसर कर रहे हैं, दो दो थप्पड़ मारूंगा। किरण पागल हो गए बिल्कुल ही, गलत नहीं करना है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इधर सुप्रिया और निकुंज, ठीक है, इधर सुप्रिया और निकुंज आर लाइंग ऑफ दिस सिचुएशन। देखो आपको कंजंक्शन में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, दोनों जगह ये बात बताई जाती है कि इधर और से जब हम दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो वर्ब आती है जिस सब्जेक्ट के पास में वर्ब होगी उसके हिसाब से। तो क्या आर आ सकता है, तो सबसे पहले नो इंप्रूवमेंट हट जाएगा, ठीक है भाई। क्या वर आ सकता है, तो आप कहोगे जी नहीं, तो वर भी हट जाएगा, क्योंकि निकुंज के हिसाब से वर्ब आएगी। किसके हिसाब से, निकुंज के हिसाब से, ठीक है। दूसरा आप देखोगे, अगर निकुंज के हिसाब से देखोगे तो हैज तो सही है, लेकिन हैज के बाद में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। इसका मतलब है ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन, इज लाइंग इन रिलेशन टू दिस सिचुएशन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर तक का पार्ट अंडरलाइन आपको कर लेना है, हार्डली से लेके, ठीक है भाई। ये टीम की तरफ से, मैं सॉरी बोल रहा हूँ अपनी तरफ से, टीम की तरफ से, कि अंडरलाइन वाला पार्ट छूट गया, अभी बोल दिया मैंने, आगे से ये गलती नहीं होगी, ठीक है। आ जाते हैं, हार्डली डिड ही, एक्चुअली में जो मेरी टीम के मेन पर्सन है, ठीक है, जो मेरा सब कुछ मैनेज कर रहे होते हैं, वो दिवाली की छुट्टियों से अब वापस आए हैं, आज ही, तो मैंने आज ही बुला के उनको बता भी दिया। एक्चुअली में काम को मैनेज करना ना पढ़ाने से भी बड़ा काम है, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। हर चीज़ को मैनेज करना, अपने आप से देखना, पढ़ाने से भी बड़ा काम है, तो हर कोई नहीं कर पाता है। बाकी और भी लोग हैं टीम में, बहुत सारे लोग हैं, मेरे भाई वगैरह भी लगे रहते हैं इसी सब काम में, लेकिन वो लोग भी नहीं मैनेज कर पाते हैं। तो ये भी भाई हैं एक तरह से, तो ये इनको आने में थोड़ा टाइम लग गया, सत्यम को। तो सत्यम क्योंकि बहुत दूर से हैं ये, और दूर से हैं तो टाइम लग जाता है, बहुत दिन में जाते हैं, तो बहुत दिन में फिर जाने के बाद में अगर एक हफ्ता भी नहीं रुके तो क्या फ़ायदा। तो इसीलिए ये आराम से आए थोड़ा, तो इसीलिए अब तक नहीं हो पाया, आगे से सारे काम एकदम फटाफट चलेंगे, है ना। चलो भाई, हार्डली हैड ही डिसअपीयर्ड दैट, देखो हार्डली का पेयर यहाँ पे दैट दे रखा है, हार्डली हैड ही डिसअपीयर्ड दैट, देखिए यहाँ पे देखेंगे डिड के बाद में डिसअपीयर्ड दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि डिड के बाद में V1 आता है। यहाँ पे आप देखेंगे हैड के बाद में डिसअपीयर दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे हार्डली हैड ही डिसअपीयर्ड व्हेन हर मदर, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि अगर ये भी ऑप्शन गलत होता तो नो इम्प्रूवमेंट भी आ जाता। आप ध्यान रखना हमेशा, अच्छा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट नहीं आता क्योंकि यहाँ पे दैट है, ठीक है, बिफोर नहीं है। क्योंकि हार्डली का दो तरीके से पेयर बनाया जा सकता है, कौन से तरीके से, हार्डली के साथ में बिफोर आ सकता है और वैन आ सकता है, दो ही आ सकती हैं चीज़ें, कौन सी, वैन और बिफोर। अगर आपके सामने दोनों ही चीज़ें ऑप्शन में आ जाएं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि वैन को ही प्रेफर करना है, प्रेफरेंस हमेशा वैन को देनी है, लेकिन बिफोर भी अगर आ जाता है तो उसको सही मान सकते हैं, ठीक है। तो वैन आता है हार्डली का पेयर, या फिर बिफोर आ सकता है, लेकिन दैट कभी नहीं आ सकता है, तो इसीलिए नो इम्प्रूवमेंट भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सी हैड नो सूनर टेकन अ फ्यू स्टेप्स फॉरवर्ड, ठीक है, देन, तो बेसिकली यहां से आपको देखना है यहां तक का पार्ट, इसको इम्प्रूव करके आपको लिखना है, ठीक है, इसको इम्प्रूव करके लिखना है। नेक्स्ट बताओ भाई जल्दी से आंसर। देखो सबसे पहला ऑप्शन जो हमने देखा, सबसे पहले हम नो इम्प्रूवमेंट को ही एलिमिनेट करना चाहेंगे कि नहीं। यहाँ पे नो सूनर है, नो सूनर का पेयर दैट नहीं होता है, देन होता है, तो हम कहेंगे कि नो इम्प्रूवमेंट तो जी बिल्कुल नहीं आएगा,
ठीक है। बी ऑप्शन में आप देखोगे डिड के बाद में दे रखी है जी टेकन, तो ये भी नहीं आएगा। दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, डिड के बाद में दे रखा है जी टुक, इसका मतलब है ये भी नहीं आएगा। ठीक है, यहां पे देखोगे नो सूनर, नो सूनर के साथ में इन्वर्जन आ रखा है, बिल्कुल सही है। सी सब्जेक्ट हो गया, हेड के बाद में V3 आना चाहिए, ये भी सही है। यानी कि देन भी दे रखा है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मैनी पीपल बिलीव दैट वुमेन मे बेटर नर्सेज, सॉरी विमेन मेक बेटर नर्सेज बिकॉज दे आर पेशेंट एंड जेंटल। यहां पे देखेंगे आप बिकॉज से शुरू करना है और यहां तक आपको जाना है। ठीक है, बिकॉज से शुरू करके और यहां तक जाना है। देखेंगे एक बार, हमने कहा है मैनी पीपल बिलीव, यानी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। क्या लगता है? दैट विमेन, यानी कि औरतें। अब देखो यहां पे आप देखोगे प्लूरल नाउन है, अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके हिसाब से आगे जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे देखा जैसे सी इज, तो ये तो होगा नहीं, आएगा दे। ठीक है, आएगा दे, तो दे वुड। तो आप क्या कहोगे, क्या वुड के बाद में आप पेशेंट लगा दोगे जो कि एक एडजेक्टिव है? क्या वुड के बाद में पेशेंट आ सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता है। बिकॉज दे वर, हम यहां पे लिख रहे हैं बिलीव, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। बिलीव अगर प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में लिखने की आपको जरूरत पड़ेगी? जी नहीं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि दे आपका वुमेन के हिसाब से प्लोरल है, आर आपका बिलीव के हिसाब से है तो प्रेजेंट में है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दे वर नहीं लिखेंगे, दे आर लिखेंगे। ठीक है, दे आर लिखेंगे, तो नो सब्सटीट्यूशन इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, यू यहां तक, ओके यहां तक भी नहीं है, इतना सा पार्ट है इसमें जो इंप्रूव करना है आपको। इधर यू एंड माई सिस्टर इज इन्वॉल्व इन दिस क्राइम। सबसे पहले ये देखेंगे इधर का पेयर एंड होता है या और होता है, तो आप कहोगे सर जी एंड नहीं होता और होता है, तो नो इंप्रूवमेंट तो हट गया। दूसरा ऑप्शन बी भी हट जाएगा। क्यों हट गया? क्योंकि इसमें नॉर दे रखा है, तो इधर का पेयर ना तो नॉर होता है और ना ही एंड होता है, तो दो ऑप्शन आपके हट जाते हैं। अब दो ऑप्शन आपके सामने बचे हैं। अब यहां पे आपको प्रोनाउन की जानकारी होनी चाहिए। एक बात बताइएगा, सिस्टर के पहले माइन सिस्टर लिखोगे या माय सिस्टर लिखोगे? माइन सिस्टर और माय सिस्टर, तो आप कहोगे सर जी माय सिस्टर सही है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीदर प्रिया नॉर रश्मि इज प्लानिंग अ ट्रिप। अगेन यहां से और यहां तक का पार्ट इंप्रूव करना है आपको। इधर नीदर प्रिया नॉर रश्मि, नीदर प्रिया नॉर रश्मि। देखो सबसे पहले नीदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। इसका मतलब है इज तो यहाँ पे सही है, तो सबसे पहले तो आर को हटा देंगे, यानी कि सी ऑप्शन। अब देखो डी ऑप्शन जो है वो विल के साथ में स्टार्ट हो रहा है। क्या विल के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ सकती है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं आ सकती, तो ये ऑप्शन भी हट गया। इज के बाद में क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा सकते हैं? जी नहीं, यानी कि ये भी हट गया। यानी कि इज के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रखे हो, यही आपका ठीक आंसर है। आपने यहाँ पे अगर एक चीज नोटिस की हो तो ये नोटिस करनी चाहिए थी कि चाहे क्वेश्चन बहुत आसान है और नो इंप्रूवमेंट हमें साफ साफ दिख रहा है, फिर भी मैं एक कोशिश कर रहा हूं बार बार, और कोशिश मेरी ये है कि कैसे भी करके ये जो तीन ऑप्शन बाकी के बचते हैं, यानी एक तो करेक्ट ऑप्शन है, जो बाकी के तीन ऑप्शन है उनको मैं एलिमिनेट करूं। देखो अगर आप क्वेश्चन का राइट आंसर देख के टिक करोगे इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में, तो पूरी संभावना है कि आपका सेंटेंस सही हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं संभावना है। लेकिन अगर आप तीन ऑप्शन को एलिमिनेट करके एक को सही लगाओगे, यानी आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये तीन तो पक्का गलत हैं, तो जो बचा वही सही आंसर होगा। एक बार उसको भी क्रॉस चेक कर लीजिए।
यानी कि देखो, सिर्फ आपने देखा कि कौन सा सही है, तो आपने एक ऑप्शन चेक किया, ठीक है, एक बार चेक किया, सही देखा। मैं कह रहा हूं आप दोनों चीजें देखो ना, ये तो देखो ही कि कौन सा सही है, साथ में ये भी देखो कि बाकी के जो हैं वो गलत क्यों हैं। इससे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बहुत शानदार तरीके से बढ़ जाएगी। जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपके हमेशा सही होंगे। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, ही इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक सी इज। ठीक है, यहां से देखेंगे यहां तक, ठीक है, ये आपको इंप्रूव करना है। एक बार इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, जल्दी से आंसर बताएंगे। आ जाओ भाई। देखो, मैंने आपको दो तरीके से सिमिली बताई थी, एक सो का पेयर किसके साथ बनता है, एज के साथ, और एक था जिसमें एज का पेयर किसके साथ बनता है, एज के साथ। अब नेगेटिव सेंटेंस है तो सो वाला भी आ सकता है और एज वाला भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या मैंने पेयर में लाइक आपको बताया था तो आप कहोगे नहीं बताया था, क्या मैंने दैट बताया था तो आप कहोगे नहीं बताया था। ठीक है, दो ऑप्शन आपके ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए। यहां पे भी लाइक दे रखा है, यानी कि तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। एक ही ऑप्शन आपके पास में बचा, सो फ्रेंडली एज, सो फ्रेंडली एज। ठीक है, नेक्स्ट। दाऊद चिंता मत कर भाई, सारी चीजें करा दूंगा यार, चिंता मत करो आप लोग। इन स्पाइट ऑफ माई नीस इज डॉग, कैस्पर इज वेरी मिस्चीवियस। ठीक है, यहां पे देखते हैं, यहां तक आपका इंप्रूवमेंट का पार्ट है। आप कह रहे होगे कि सर कैसे पता चलता है कहां तक है। देखो, जैसे मान लो मुझे यहाँ पे दिखा कि इसमें अंडरलाइन नहीं हो रखा है, अब मैंने देखा, देखो यहाँ से शुरू है, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ है, इसके जैसा हाउएवर है, इसी के जैसा नेवरदलेस है, इसी के जैसा ऑल्दो है, यानी कि पक्का वहां से शुरुआत हो रही है। और कहां तक जा रहा है, इसमें नीसिस तक, यानी कि अंडरलाइन वाला पार्ट यहीं तक रहा होगा। आ जाओ भाई, इसका आंसर करेंगे। सो दैट आता है जी पर्पस दिखाने के लिए, आयुष बिश्नोई, पर्पस दिखाने के लिए। ठीक है, सो एज, सो दैट जो होता है। मेगा हो जाएंगे, चिंता मत करो। अरे डोंट वरी यार, सारे लोग चिंता मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, देखो सबसे पहले ये देखेंगे, यहाँ पे देखो एक सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, एक वर्ब और उसका सब्जेक्ट, यानी कि दो क्लॉज हैं। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए हमको प्रेपोजिशन चाहिए होता है या कंजंक्शन चाहिए होता है। ठीक है, आप कहोगे सर कंजंक्शन चाहिए, तो सबसे पहले देखेंगे इन स्पाइट ऑफ तो प्रेपोजिशन होता है, तो इसको तो हटाई दिए, नो सब्सटीट्यूशन वाले को। दूसरा देखा, नेवर द लेस जो होता है वो एडवर्ब होता है, हाउएवर जो होता है वो भी एडवर्ब होता है। और हाउएवर या नेवर द लेस से आप दो सेंटेंसेस को जब जोड़ते हैं जब बीच में फुल स्टॉप हो। क्या यहाँ पे फुल स्टॉप है, जी नहीं, तो ये दोनों भी ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं, डॉग से पहले आपको क्या चाहिए था, एपोस्ट्रोफी एस चाहिए था नीसिस पे, तो इसका मतलब है इसकी वजह से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑल्दो आपका कंजंक्शन होता है, दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है, साथ साथ में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस भी लगा रखी है, इसीलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों का इंप्रूवमेंट देखा है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, मुझे इतना तो समझ आता ही है। ठीक है, जैसे प्रिंस हैं, मतलब शुरुआत में मैं जब, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जब स्टार्टिंग होती है बैच की या क्लासेस की, तो मेरे को ऐसा लगता नहीं था। जैसे प्रिंस के जब आंसर्स आते थे तो आई वाज लाइक यार ये लड़का फालतू के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है।
लेकिन ओवर द टाइम मैंने देखा इतना इम्प्रूवमेंट इस लड़के ने करा है, मतलब गजब का। लगभग सारे आंसर सही आ रहे होते हैं आज की डेट में। जितने लोग लगातार लगे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गजब के लेवल का इम्प्रूवमेंट करा है। और मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर लगातार लगे रहोगे तो ये 100% श्योर है कि आप सीख जरूर जाओगे। ठीक है, सीख जरूर जाओगे 100%। तो भाई प्लीज बस लगे रहो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि सिखा के मैं चला जाऊंगा, लेकिन आप बीच में छोड़ना मत। दीपू होंगे, चिंता मत करो भाई, सबके इंक्रीज भी होंगे, सब कुछ होगा, बस आप लगे रहो। आ जाओ भाई। दिस टीवी चैनल हैज अ लार्जर व्यूअरशिप। देखो लार्जर को देख के हमको ये समझ आ गया कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव के लिए जो कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन होता है, वो फ्रॉम नहीं देन होता है। तो आप कहोगे इसमें फ्रॉम है, इसमें फ्रॉम है, और जो नो इंप्रूवमेंट वाला है उसमें भी फ्रॉम है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देन एनी अदर चैनल। और चीजें देखनी है आपको, मैंने बताया था ना कि अदर हमें तब लगाना है, देखो ये भी चैनल था, ये भी चैनल था, अगर एक को एक्सक्लूड करना है तो क्या लगाना होता है, अदर लगाना होता है, तो वहां पे अदर लगा दिया तो सही हो गया। सीजीएल प्री में आया हुआ, देखो लेटेस्ट क्वेश्चन है ये भी भाई। ठीक है, नेक्स्ट, हार्डली हैड वी गेट इन बट। अब देखो यहां पे वही सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। यहां पे देखते हैं एक बार, हार्डली दे रखा है और हैड भी है। हैड के हिसाब से सबसे पहले तो गेट नहीं आएगा, यहां से ये खत्म। दूसरा वैसे भी देन नहीं आएगा तो ये भी खत्म। बट हार्डली का पेयर नहीं होता है तो नो इंप्रूवमेंट खत्म। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे वैन आ रखा है और यहाँ पे बिफोर आ रखा है, दोनों इसका पेयर बनाते हैं। बिफोर भी आ सकता है हार्डली के साथ में, और वैन भी आ सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों ही ऑप्शन में हो तो ऐसे केस में आपको वैन को ही मार्क करना है, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। बिफोर वाला सिर्फ तब मार्क करना है जब वैन ना हो आपके पास। ठीक है, अदरवाइज आपको वैन ही मार्क करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आपका क्वेश्चन है, दीज शूज आर चीप एज वेल एज ड्यूरेबल। ठीक है, दीज शूज आर, नेक्स्ट ये इस तरीके से, चीप एज वेल ड्यूरेबल। देखो एज वेल होता है एडवर्ब, एज वेल क्या होता है अपने आप में, एडवर्ब होता है। ठीक है, क्या एडवर्ब जो होता है वो दो क्लॉजेस को जोड़ सकता है, मतलब सॉरी दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, तो आप कहोगे नहीं जोड़ सकता है। अगर नहीं जोड़ सकता है इसका मतलब है कि नो इंप्रूवमेंट तो गलत हो गया। देख ध्यान देंगे, एज वेल जो होता है, एज वेल ये क्या होता है, एडवर्ब। ठीक है, और एक आपका वर्ड होता है एज वेल एज, ये होता है आपका प्रेपोजिशन टाइप में। ठीक है, इसको आप प्रेपोजिशन के तरीके से देख सकते हैं। तो ये अगर होता तो दो वर्ड जोड़े जा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एज तो है नहीं, सिर्फ अकेला एज वेल है। एज वेल दो वर्ड्स को नहीं जोड़ सकता है, इसका मतलब है दूसरा यहाँ पे देखेंगे, नीदर चीपर नॉर ड्यूरेबल, ये कंपैरेटिव डिग्री में है, ये पॉजिटिव में है, तो ये भी गलत हो गया। नो इंप्रूवमेंट गलत, और ये यहाँ पे मोर चीपर देन ड्यूरेबल, यानी कि सस्ते ज्यादा हैं और ड्यूरेबल कम है। क्या हम ये कहना चाह रहे थे? देखो ग्रामेटिकली ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन वैसे भी देखोगे मोर और चीपर आपका ग्रामेटिकली भी करेक्ट नहीं है, ये वैसे भी गलत है। तो क्या बचा? बोथ का पेयर होता है जी एंड, और एंड से हम दो चीजों को जोड़ते हैं, चीप और ड्यूरेबल दोनों को जोड़ दिया हमने बोथ और एंड के हिसाब से, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अनलेस यू कैरी अ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट यू कैन ट्रेवल बाय एयर। हमने कहा, एक बात बताओ, आप बहुत सिंपल सी बात आपसे पूछते हैं कि ट्रेवल आपको करना हो बाय एयर, ठीक है, तो आपके पास में कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कौन सी सिचुएशन रखी जाएगी कि भाई कोविड-19 की रिपोर्ट होनी चाहिए नेगेटिव या नहीं होनी चाहिए? तो आप कहोगे कि होनी चाहिए।
नेगेटिव होना जरूरी है। अगर आपने अनलेस लगा दिया तो इसका मतलब है यू डू नॉट कैरी। डू नॉट कैरी यानी कि आप अगर कैरी नहीं कर रहे हो। बात को समझने की कोशिश करना। सबसे पहले जैसे कि आपके ये कंजंक्शन है, पहले तो दो क्लॉज हैं तो एक कंजंक्शन चाहिए। ओनली कंजंक्शन नहीं होता है तो ओनली को तो हटा ही देंगे हम, हटा दिया। ठीक है, हम आपसे क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे हैं, नेगेटिव। आप मान लीजिए एयरपोर्ट पहुंचे, एयरपोर्ट पे क्या होगा, आपसे क्या कहा जाएगा कि भाई आपके पास में नेगेटिव की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। नहीं, ये कहा जाएगा भाई तुम तभी अलाउड हो जब आप हमें दिखाओ कि आप कोविड-19 नेगेटिव हो, यानी कि आपको कोविड-19 नहीं है। कोविड-19 नहीं है इसीलिए आप आगे जा सकते हैं। अगर कोविड-19 पॉजिटिव आप हो तो नहीं जाओगे। इसका मतलब ये है कि अगर अनलेस या अनटिल लगाने की मैंने कोशिश की तो इसमें तो नॉट इंक्लूडेड है। इसका मतलब है नॉट का तो सेंस आ ही नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये कहना है इफ यू कैरी अ कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट। इफ का सेंस हमें चाहिए, कंडीशन हमें चाहिए कि अगर आप कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट कैरी करते हो तो आप ट्रेवल कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? अगर आपके पास में कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट है तो ही ट्रेवल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो ये तो कंडीशन है, और क्या कोई नेगेटिव कंडीशन है तो आप कहोगे जी नहीं। इसका मतलब है यहाँ पे प्रोवाइडेड आएगा। प्रोवाइडेड लगभग वही सेंस देता है जो आपका इफ देता है। तो या तो यहाँ पे इफ आना चाहिए था या यहाँ पे प्रोवाइडेड आना चाहिए था। यहाँ पे अनलेस या अनटिल दोनों ही गलत हो जाएंगे भाई। ठीक है, बात समझ आई? तो अनलेस और अनटिल दोनों गलत हो जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे आपका प्रोवाइडेड आना चाहिए अनलेस की जगह पे। नेक्स्ट, ही डिनाइड इफ ही हैड accused, सॉरी इफ ही हैड caused, सॉरी ठीक है, caused भी नहीं है इसमें, यहां तक है। अबे क्या है, यहां तक। इफ ही हैड देखेंगे भाई, अब आपको यहां पे बताना है। देखो, आपने किसी चीज को डिनाई किया। डिनाई करने का मतलब होता है मना करना। ठीक है, डिनाई करने का मतलब क्या होता है, मना करना। आपने किसी चीज को मना किया तो आपको डाउट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा तभी तो मना करा है। मैंने आपको बताया था कि इफ या फिर वेदर तब आता है जब कोई डाउट हो। क्या यहाँ पे डाउट की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, डाउट तो यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, डाउट तो यहाँ पे है ही नहीं। अगर डाउट नहीं है इसका मतलब है इफ तो आ नहीं सकता है, तो नो इंप्रूवमेंट को तो हटा ही दीजिए। दूसरा आप देखोगे, ही डिनाइड नॉट टू हैड। क्या टू के बाद में आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा सकते हो? जी नहीं, तो एक ऑप्शन ये हट जाएगा। ही डिनाइड ऑफ हैविंग, ये भी। ही डिनाइड दैट, डिनाई के बाद में कंजंक्शन आता है दैट, और इसीलिए आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। आई फेल एस्लीप, आई फेल अस्लीप आफ्टर आई एम रीडिंग अ नोवेल। ठीक है, आफ्टर से लेके और यहां तक का सेंटेंस आपको देखना है। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो फेल वर्ब है ना भाई, ये पास्ट है। देखो, आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है फॉल, ठीक है, और सेकंड फॉर्म होती है इसकी फेल, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी फॉलन। ठीक है, ये वर्ब कैसी होती है, ITV, इंट्रांजिटिव। ठीक है, और एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसकी फेल फर्स्ट फॉर्म होती है और फेल्ड सेकंड फॉर्म होती है, और थर्ड फॉर्म भी फेल्ड ही होती है। ठीक है, तीनों ही फॉर्म, मतलब पहली फेल होती है और बाकी दोनों फेल्ड होती हैं। अब आपको ये देखना है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब आई होगी क्योंकि फेल आ रखा है। अगर ये सेंटेंस पास्ट में रहा होगा तो वर्ब इंट्रांजिटिव रही होगी। तो आप ये देखोगे एस्लीप क्या है आपका, एस्लीप तो आपका एडजेक्टिव होता है, ये लिंकिंग वर्ब के तरीके से आई है, यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है। अगर ये पास्ट की बात कर रहा है इसका मतलब है ये इंट्रांजिटिव वाली वर्ब है,
पास्ट की बात कर रही है। अगर पास्ट की ही बात कर रहा है तो सबसे पहले तो यहाँ पे आई एम है, तो इसको एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे आई एम है, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं अब। आई फेल एस्लीप आफ्टर आई वॉज रीडिंग अ नोवेल या वाइल आई वॉज रीडिंग अ नोवेल। अब आप खुद से ये बताइए कि नोवेल पढ़ने के बाद या आप नोवेल पढ़ते पढ़ते, आप क्या कहना चाहते हो सेंटेंस में? आप नोवेल पढ़ने के बाद में सो गए? अगर आप नोवेल पढ़ने के बाद में यानी कि आफ्टर का सेंस आता तो ये काम तो परफेक्ट हो चुका होता, कंप्लीट हो चुका होता। तो आई वॉज रीडिंग क्यों आता? आई हैड रेड आता, जब मैं नोवेल पढ़ चुका था। भाई बाद में सोए, पहले नोवेल पढ़ा, तो फिर परफेक्ट टेंस आता है। इसका मतलब ये है कि अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो आपका क्या आया होगा? वाइल। आप जब नोवेल पढ़ रहे होंगे तभी सो गए, तभी अचानक से लुढ़क गए। इसका मतलब है डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, यहां से लेके और यहां तक का पार्ट आपको इंप्रूव करना है। ठीक है, जल्दी से करेंगे भाई। ये CGL 2020 का क्वेश्चन है, 21 में जो पेपर हुआ था। ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड, हमने कहा कि बेशक चिल्ड्रन ने बहुत पढ़ाई की लेकिन वो समझ नहीं सके चैप्टर को बिना टीचर की हेल्प के। अब आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। देखो, नो इम्प्रूवमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ऑल्दो का पेयर बट नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि ये बी ऑप्शन आपका सबसे पहले हट जाएगा। ठीक है, अब देखो सी ऑप्शन में भी नो इम्प्रूवमेंट वाली बात ही कर रखी है, यानी कि बट लगा रखा है, और डी ऑप्शन में भी बट लगा रखा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ऑल्दो हो या दो हो, ऑल्दो हो या दो हो, इन दोनों के साथ में या तो सिर्फ कॉमा लगा दीजिए या कॉमा के साथ साथ में येट लगा दीजिए, लेकिन बट आपको किसी भी कंडीशन में नहीं लगाना है। ठीक है, बट आपको किसी भी कंडीशन में नहीं लगाना है, या तो सिर्फ कॉमा लगाइए या फिर कॉमा के साथ में येट भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, या तो सिर्फ कॉमा या कॉमा प्लस में येट लगा सकते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं भाई। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। कल 6th क्लास होगी हमारी कंजंक्शन की प्रैक्टिस। कंजंक्शन की 6 क्लास में लगभग हमारे सारे प्रीवियस ईयर हो जाएंगे। उसके बाद में आपको 2 क्लास देंगे जो कि और भी अच्छे लेवल की क्वालिटी क्लासेस होंगी। उन क्लासेस में आप देखोगे जो 7वीं और 8वीं क्लास होगी कंजंक्शन की, उसमें आप देखोगे कि आपकी प्रैक्टिस का लेवल एक स्टेप ऊपर पहुंच जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सामने लॉजिकल तरीके से होंगे। प्रीवियस ईयर में थोड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, जो हम आपको देंगे वो क्वेश्चन होंगे जो आपके अगले साल का जो मेंस है उसमें आने की संभावना है। तो मेंस के लिए संभावित क्वेश्चन जो कि अच्छे लेवल के होंगे वैसे क्वेश्चंस हम कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सारे बच्चे वोकैब की क्लास में जरूर आना, यूट्यूब पे फटाफट से वोकैब की क्लास करेंगे। आज बी के सिनोनिम कराएंगे दोनों ही। ठीक है, बी के सिनोनिम और एंटोनिम दोनों ही कराएंगे। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।